कहानी टीवी। लालची चना वाला। चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। भोला अपना घर चलाने के लिए चना बेचा करता था, क्योंकि उसके खेतों में चना हो जाया करते थे, तो वो उसी को बेचकर अपने परिवार का पेट पालता, जिससे भोला काफी खुश था, क्योंकि उसका परिवार और उसका धंधा सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन भोला अपने ठेले पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर गांव का आदमी किशन आता है और वो उससे बोलता है, अरे भैया 10 रुपए के चना तो देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। वैसे 10 रुपए के चना लेकर क्या होगा, थोड़े ज्यादा से ले जाया करो, घर वालों को भी खिला दिया करो। अरे घर वालों को जब खाने होंगे तो खुद ही खा लेंगे, तुम मुझे दे दो। वैसे तुम्हारे चना बहुत ही अच्छे हैं। होंगे क्यों नहीं, मेरे खेतों के जो हैं, मैं खुद ही इन्हें लगाता हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे खेतों में हरा चना भी होता है क्या? कभी उसे भी लेकर आओ। हाँ भैया, होता तो है, पर डर लगता है, क्योंकि अगर हरा चना नहीं बिका तो बर्बाद हो जाएगा और इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पर अब की बार अगर तुम्हारे खेत में हरा चना हो तो मेरे लिए थोड़ा सा ले आना। ठीक है, अगर इस बार हुआ तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद किशन वहां से चला जाता है और भोला फिर से आराम से चना बेचने लगता है। भोला गांव के बीचों बीच ठेला लगाया करता था। भोला जहां ठेला लगाता था वहां पर एक चाय की दुकान थी। चाय की दुकान पर चंदन नाम का आदमी बैठता था। उसकी दुकान काफी अच्छी चलती थी, पर वो भोला से बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि भोला के चना बहुत ज्यादा बिकते थे। ये भोला तो बहुत ही अच्छी कमाई करता है, मेरी चाय तो इससे कम ही बिकती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए। वहीं भोला को उस चाय वाले से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उस चाय वाले की वजह से उसकी बिक्री और ज्यादा हो रही थी, क्योंकि जो कोई भी चाय लेने आता वो चना भी ले जाता था। हे भगवान, बस मेरा ठेला ऐसा ही चलता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोला रोजाना सुबह जाता और शाम को घर आ जाता। एक दिन भोला ठेला लेकर नहीं जाता है, क्योंकि आज उसे अपने खेतों में चना बोने थे। जब ठेला नहीं लगता है तो चंदन कहता है, अरे आज इसने ठेला नहीं लगाया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज मेरी खूब बिक्री होगी और इसकी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी वो ये सब बात कर ही रहा था, तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है और वो उससे कहता है, अरे भैया, ये बगल वाले ने ठेला नहीं लगाया, ये चना वाले कहाँ चले गए? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या काम है? मुझे चना लेना था, इसलिए पूछ रहा हूँ। बस चना चाहिए इसलिए? रुको, मैं अभी लाकर देता हूँ। इसके बाद चंदन अपनी दुकान से जाता है और कुछ देर बाद लौटकर आता है और वो ग्राहक को चने दे देता है। चने देखकर ग्राहक बहुत खुश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। ग्राहक के जाने के बाद चंदन कहता है, अगर मैं भी चना रखने लगूं तो मेरी बिक्री और ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे उस चने वाले को काफी घाटा होगा। यही सोचकर चंदन काफी सारे चने ले आता है और उन्हें बेचने लगता है। अगले दिन जब भोला चना बेचने आता है तो वो देखता है कि चाय वाले ने भी चना रख लिए थे। इस पर भोला उसे कुछ नहीं कहता। तभी उसकी दुकान पर कल वाला ग्राहक आता है और वो भोला से कहता है, अरे भैया, तुमने कल ठेला नहीं लगाया था, मैं चना लेने आया था। कल मुझे काम था, इसी वजह से नहीं लगा पाया। चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छा था, चाय वाले ने भी अब चना रख लिए हैं तो मैं उसी से ले गया। चलो मुझे 1 किलो चना दे दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। इसके बाद भोला ने उसे चना दिए और वो चना लेकर चला गया। जब ये चीज चंदन ने देखी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। अच्छा, चाय मुझसे लेता है और चने उससे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगले दिन उसने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया, जिस किसी को भी चने चाहिए वो मेरी दुकान से ही खरीदे, वरना मैं चाय नहीं दूंगा। ये पढ़कर ग्राहक काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं जब ये बोर्ड भोला ने पढ़ा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे इससे क्या हो गया है, ये इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? पर भोला को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके ग्राहक उसी के पास आएंगे। वहीं कुछ ग्राहक सिर्फ अब उसी की दुकान पर जाने लगे, क्योंकि उन्हें उससे चाय लेनी थी, जिस वजह से वो भोला के चने नहीं खरीदते थे।
जिसे देखकर चंदन काफी ज्यादा खुश था। ये हुई ना बात, अब देखना अब मैं कितनी जल्दी अमीर बनता हूँ। पर भोला के जो भी ग्राहक थे वो उसी के पास आते थे और उन्होंने चंदन से चाय लेना बंद कर दिया था। और एक दिन की बात है, किशन भोला की दुकान पर आता है और वो उससे बोलता है, अरे भैया, अब तो रोजाना घर पर लड़ाई होने लगी है। क्यों भैया, लड़ाई क्यों होती है? अरे पहले इस चंदन के यहाँ चाय पीता था, पर चने ना लेने की वजह से ये चाय नहीं देता, और घर पर कहता हूँ तो घर पर पत्नी लड़ती है। अरे तो तुम उससे ही चाय ले लो ना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे चने खरीदने बंद नहीं करूँगा। तुम्हारे चने सबसे अच्छे हैं, इसके लिए तो मैं चाय भी छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब चंदन के ग्राहक भी कम हो रहे थे, क्योंकि भोला के चने की वजह से वो चाय नहीं लेते थे, क्योंकि भोला के चने बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट थे। वहीं चंदन के पास बहुत सारे चना रखे हुए थे, क्योंकि उसने इकट्ठे चना खरीद लिए थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्राहक तो आ ही नहीं रहे। एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है और वो चंदन से कहता है, अरे भैया, 2 चाय और चना देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इसके बाद चंदन उसे चाय और चने देता है। जब ग्राहक चने को खाता है तो वो उसे फेंकते हुए बोलता है, ये कैसे चने हैं, ये तो खराब हो चुके हैं। क्या खराब हो गए? पर ये कैसे हो सकता है? अरे भैया, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये चने तो खराब हैं और इनमें से बदबू आ रही है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे चने। ये कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है, जिससे चंदन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। ये कैसे हो गया? मैं देखता हूं, लगता है सारे ही चने खराब हो गए। इसके बाद चंदन चनों को देखता है तो उसे पता चलता है कि नीचे तो चने बुरी तरह से सड़ चुके हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वहीं समय के साथ उसकी दुकानदारी काफी कम हो गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने कहा, लगता है मुझे ये बोर्ड हटाना पड़ेगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इनसे भी हाथ धो बैठूंगा। ये कहकर चंदन ने अपना बोर्ड हटा लिया, जिसे देखकर भोला काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई दूसरे की नकल करता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि हम जिस काम को जानते हैं उसी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे की आमदनी देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हमेशा ही नुकसान होता है। जलेबी की जादुई दुनिया। एक गांव में चंदू अपने परिवार के साथ रहा करता था। चंदू को जलेबी खाना बहुत ही पसंद था, जिस वजह से वो रोजाना जलेबियां ले आया करता था। वहीं उसकी पत्नी रेखा बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसे जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जलेबी के अलावा भी कुछ ले आया करो, पर आप सुनते ही नहीं है। अरे मुझे तो सिर्फ जलेबियां अच्छी लगती है, मुझे कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का, ये अपनी पसंद के आगे किसी की पसंद देखता ही नहीं है। और ये कहकर रेखा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। चंदू रोजाना मजे लेकर जलेबियां खाता था। एक बार की बात है, वो जलेबियां लेकर आ रहा था। रास्ता लंबा होने की वजह से वो काफी थक गया था। तभी वो एक बरगद का पेड़ देखता है और पेड़ देखकर कहता है, अरे ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में बहुत सुना है कि इसको लेकर एक मान्यता है कि ये बहुत प्राचीन है। हजारों साल पुराना पवित्र पेड़ है ये। इसके नीचे कई देवों और भगवान और ऋषियों ने तपस्या की है और अपनी मन मांगी मुराद पूरी की है। ये बोलकर चंदू सोचता है, तपस्या तो नहीं, पर इसके नीचे बैठकर कुछ जलेबी खा लेता हूँ। और ये कहकर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो एक जलेबी निकालता है और खाने लगता है। तभी उसका मन होता है कि वो और जलेबी निकाले, और वो धीरे धीरे करके सभी जलेबी खा लेता है। तभी वो देखता है कि उसकी थैली में सिर्फ एक ही जलेबी बची थी। अरे नहीं, अब तो सिर्फ एक ही जलेबी बची है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, वरना ये भी यहीं खत्म हो जाएगी। चंदू अपने आप से बोलता है, काश एक जलेबी की नगरी होती, मैं तो कभी भी वो नगरी को छोड़ता ही नहीं।
ये बोलते ही उस पेड़ से उसकी बची हुई जलेबी पर पेड़ से फूल गिरने लगते हैं। चंदू काफी हैरान होता है और वो उस जलेबी को घर ले आता है, पर उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। घर आने के बाद वो रेखा से कहता है, सुनो, मेरे लिए खाने के साथ जलेबी ले आना, क्योंकि थैली में एक ही जलेबी है। हाँ हाँ, आप ही खा लो। मुझे पता है रास्ते में ही सारी जलेबियाँ खा ली होंगी आपने। कभी मेरे लिए भी कुछ ले आया करो। अरे समोसे में क्या ही स्वाद होता है, जलेबी खाकर देखो, जलेबी बहुत ही मीठी होती है। मुझे जलेबी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो सिर्फ चटपटी और नमकीन चीजें ही अच्छी लगती हैं। और ये कहकर वो खाना ले आती है और खाने के साथ साथ उस जलेबी को भी ले आती है। जलेबी को देखकर चंदू के मुंह में बड़ी जोर से पानी आ जाता है और वो जैसे ही जलेबी को खाने के लिए उठता है, वैसे ही वो जलेबी बड़ी होने लगती है और धीरे धीरे वो जलेबी विशाल हो जाती है, जिसे देखकर चंदू और उसकी पत्नी रेखा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अजी, ये क्या हो रहा है? ये जलेबी इतनी बड़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे घर से कितनी बड़ी हो गई है, पर इसके अंदर ये सब क्या है? ये दरवाजा कैसा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। आप जल्दी से इस जलेबी को बाहर निकालिए ना। अरे मैं कैसे जलेबी को निकालूं? देख नहीं रही हो ये कितनी बड़ी है? चलो मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। अजी सुनिए, मत जाइए, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अरे घबराओ मत, मैं अभी आया। और ये कहकर चंदू उस जलेबी के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद चंदू बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि अंदर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। वही तरह तरह की जलेबियां भी थी। ये देखकर चंदू कहता है, यहाँ तो तरह तरह की जलेबियां हैं, मेरी तो मौज हो गई। और ये कहकर चंदू जलेबियों को उठाकर खाने लगता है। ये तो बड़ी ही अच्छी दुनिया है, अब तो मैं इस जलेबी की दुनिया से कभी नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रेखा अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वो कब जलेबी से निकलकर बाहर आए। लगभग शाम होने को आ गई थी और अभी तक चंदू जलेबी की दुनिया से बाहर नहीं आ पाया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, शाम होने को आई है पर अभी तक मेरे पति इस जलेबी से निकलकर नहीं आए। पता नहीं क्या होगा मेरे पति का। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु को देखकर रेखा उसे अपने घर बुला लेती है और उससे कहती है, देखिए ना बाबा जी, ये मेरे घर पर क्या बला आ गई है। देखिए ये कितनी बड़ी जलेबी है। अरे ये तो जादुई जलेबी लग रही है, ये तुम्हारे घर कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, पर मेरे पति इस जलेबी के अंदर गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे ये जादुई जलेबी की दुनिया है, यहाँ जो कोई जाता है फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि इस दुनिया में सभी चीजें बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरे पति कभी भी यहाँ से निकलकर नहीं आएंगे? अगर तुम अपने पति को इस जलेबी से निकालना चाहती हो तो तुम्हें भी जलेबी के अंदर जाना पड़ेगा। क्या मुझे भी जलेबी के अंदर जाना पड़ेगा? हाँ, तभी तुम्हारा पति जलेबी से बाहर आएगा, वरना वो उसी दुनिया में खो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इस जादुई जलेबी की दुनिया में जाती हूँ। ये सुनकर साधु वहाँ से चला जाता है और रेखा उसी जादुई जलेबी की दुनिया में चली जाती है। जादुई जलेबी के अंदर आने के बाद रेखा देखती है कि वहाँ पर तरह तरह के पकवान और जादुई जलेबियां रखी हुई थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा चाशनी भी थी, जिस वजह से रेखा को काफी अजीब महसूस हो रहा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये कहाँ है? ये तो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। और ये कहकर वो आगे चलती जा रही थी। तभी उसे अपना पति चंदू दिखाई दिया, जो आराम से जलेबी खा रहा था। अपने पति को देखकर रेखा ने उसे आवाज लगाई, अजी सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। नहीं, अब मुझे नहीं जाना, मुझे तो इसी जादुई जलेबी की दुनिया में रहना है भाई। अरे नहीं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। चलिए, ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से। मैं तो अब इसी जादुई दुनिया में रहूंगा। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, चलो।
मैंने कहा ना चलो। वहीं चंदू चारपाई पर लेटा बड़बड़ा रहा था। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे छोड़ो। चंदू की आवाज सुनकर रेखा एकदम जाग गई और उसने देखा चंदू सपना देख रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं तो जलेबियां खाऊंगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। हे भगवान, इन्हें सपने में भी जलेबियां दिखाई दे रही है। इन्हें इतनी बड़ी जलेबियां पसंद है कि सपने में भी सिर्फ जलेबियां ही देखते हैं। और ये कहकर वो चंदू को जगाने लगती है। हे भगवान, अगर आपको इतना ही जलेबी खाने का शौक है तो जाकर सुबह ले आइएगा, पर रात में चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी और नींद खराब कर दी बेवजह ही। रेखा की आवाज सुनकर चंदू एकदम जाग जाता है और वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर था। अरे वो जादुई जलेबी कहाँ गई? अरे अभी तो वो यही थी, मैं यहाँ कैसे? क्या मैं सपना देख रहा था? तुमने मुझे जगाया ही क्यों? वो सपना कितना अच्छा था। ये सुनकर बेचारा चंदू बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वो ये सब असली में देख रहा था, पर सच में वो एक सपना था। और बेचारा चंदू फिर से सो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।